चलिए इस तो बात करते हैं विकास मल्टी कॉर्प के बारे में। देखिए 3 रुपये 10 पैसे के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि लगातार गिरावट इसके अंदर हम लोगों को दिखाई दे रही थी, तो उसके बाद में कुछ अच्छे खासे लेवल देखने को मिले हैं। तो फिलहाल में अगर देखें तो इंट्राडे के लेवल पे लगभग 3% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल चुकी है। तो अब क्या इसके अंदर उम्मीद लगा सकते हैं, कितना ये स्टॉक्स हम लोगों को ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आना चाहिए? तो देखिए वैसे तो देखें तो 52 वीक जो लो बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर आप उसको सही तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि लगभग 90 पैसे के आसपास निकल के आ रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में ही ये स्टॉक्स हम लोगों को ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद से जो है 52 वीक हाई देखें तो लगभग 21 रुपये 40 पैसे के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जब इस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को दिखाई दिया है, देखिए लगभग अगर 6 महीने का भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तब भी आपको 10 रुपये के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। वहाँ से लगातार इसके अंदर हम लोगों को गिरावट दिखाई दे रही है। अब देखिए अगर देखें तो पिछले 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, 5 साल का देख लेते हैं, तो 5 साल में देखेंगे तो लगभग 20-21 रुपए के आसपास ये स्टॉक्स गया था, 21 रुपये 40 पैसे के आसपास। और वहाँ से लगातार इसके अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिली, फिर वापस से रिकवरी भी हुई और 10 रुपये के आसपास जाने के बाद में अब लगातार जो है गिरावट इसके अंदर हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे बड़ा प्रश्न इस समय यह खड़ा हो रहा है कि क्या इसके अंदर हम लोगों को खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कंपनी किस तरीके की है, फंडामेंटल्स कितने मजबूत दिखाई दे रहे हैं, अगर इस लेवल पर भी पैसा लगा देते हैं तो क्या वापस से रिकवरी करने की क्षमता इस कंपनी के अंदर हम लोगों को दिखाई दे रही है। देखिए अभी तक देखें तो ज़्यादा पुरानी ये कंपनी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। लगभग 2019 में ये कंपनी NSE/BSE के अंदर लिस्ट हुई है। तब से लेकर अगर देखें तो 21 रुपये तक की चाल आपको इसके अंदर देखने को मिली है, और उसके बाद से लगातार ही रुक रुक के जो है गिरावट इसके अंदर हो रही है। तो फिलहाल में लोएस्ट प्राइस कह सकते हैं अभी हाल फिलहाल में लगभग 3 रुपये 10 पैसे के आसपास इस समय हम लोगों को दिखाई दे रहा है। चलिए इसको बारीकी से समझ लेते हैं कि इस कंपनी के अंदर हम लोगों को पॉसिबिलिटी क्या दिखाई दे रही है, क्या वापस से रिकवरी देखने को मिलेगी, और अगर हुई तो फिर मल्टी बैगर रिटर्न भी आपके बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कंपनी आखिर करती क्या है। तो विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड हम लोगों को जो है प्रोवाइड्स कराती है स्पेशलिटी केमिकल्स, यानी कि केमिकल सेक्टर के अंदर एक कंपनी हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स का इसका काम है, पेट्रोकेमिकल के सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो केमिकल सेक्टर में जो है अच्छा खासा नाम इसका दिखाई दे रहा है। ज़्यादा पुरानी कंपनी है नहीं, अगर वैल्यूएशंस की भी बात करते हैं तो वो भी छोटा ही दिखाई दे रहा है। तो मार्केट कैप लगभग 203 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। अब जो जो चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देती रहेंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा, और अगर कोई नेगेटिव चीज़ हमें इसके अंदर दिखाई देती है तो वो भी मैं आपको साथ के साथ क्लियर करता चलूँगा। तो सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के अंदर जो हम लोगों को कर्जा दिखाई दे रहा है, तो लगभग 40 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा भी बना हुआ है। अब अगर देखें तो 1 रुपये फेस वैल्यू का ये शेयर दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर 0 दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव भी नहीं है और ना ही नेगेटिव है। अब देखते हैं कि सेल्स की स्थिति किस तरीके से दिखाई दे रही है। देखिए पिछले 1 साल में लगभग 28% सेल्स गिरी है, बट अगर देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी की स्थिति पॉजिटिव है, 1% से ज़्यादा की स्थिति तेज होती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ है पिछले साल लगभग 0.90% के आसपास। अब देखिए पूरी जो सारी स्थिति है वो सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो जो पिछला 1 साल हुआ है उसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिला है, और लगभग 21 रुपये के आसपास तक ये स्टॉक्स गया था। लगातार गिरावट इस समय इसके अंदर हम लोगों को चल रही है, थोड़ी बहुत जो है रुक रुक कर इसके अंदर उछाल भी देखने को मिले, बट लगातार जो है कह सकते हैं कि लोएस्ट प्राइस के आसपास इस समय दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से वैल्यूएशन चार्ट के अंदर भी हम लोगों को मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेल्स की। तो देखिए सेल्स के अंदर किस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है। तो जो पिछला साल हुआ है लगभग 28% से ज़्यादा की गिरावट इसके अंदर हम लोगों को दिखाई दे रही है सेल्स में। बट अगर देखें तो ओवरऑल मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। देखिए 5 साल में ओवरऑल अगर देखेंगे तो लगभग 15.5% की तेज़ी हमें सेल्स के अंदर दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि अगर पिछले 3 साल का देखें तो लगभग 18.5% के आसपास हम लोगों को तेज़ी इसके अंदर भी दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि ये जो साल रहा है इसके अंदर सेल्स में हम लोगों को डाउन देखने को मिला है। अब अगर देखें तो प्रॉफिट की स्थिति भी हम लोगों को उसी तरीके ही दिखाई दे रही है। पिछले 1 साल में ज़रूर गिरावट देखने को मिली है, बट उससे पहले देखें तो 25% पॉजिटिव दिखाई दे रही है पिछले 3 साल के आसपास, और लगभग 36% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है ओवरऑल 5 साल के दौरान। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी मोमेंटम आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 5 साल की स्थिति पॉजिटिव है, लगभग 2% से ज़्यादा की स्थिति दिखाई दे रही है, और 3 साल में और 1 साल में भी हम लोगों को पॉजिटिवनेस ही दिखाई दे रही है। ROC की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो है ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं वो किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग इसके अंदर हम लोगों को दिखाई दे रही है वो पब्लिक की होल्डिंग है, लगभग 53% से ज़्यादा की होल्डिंग इसके अंदर बनती हुई नजर आ रही है। दूसरे नंबर पे आते हैं कंपनी के मालिक यानी कि प्रोमोटर्स, उनकी होल्डिंग इस समय हम लोगों को दिखाई दे रही है लगभग 33.72% के आसपास।
देखिए होल्डिंग सेकंड नंबर पे है, बट कोई प्लेज होल्डिंग नहीं है, ये पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। दूसरी बात यह है कि एफ की होल्डिंग की बात करते हैं तो 13.18% के आसपास देखने को मिल रही है। डी इसके अंदर एक्टिव नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि एफ हैं इसके अंदर एक्टिव, तो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी के हिसाब से भी हम जो है सोच सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न हम लोगों को जरूर देखने को मिल सकते हैं, चाहिए स्टॉक्स नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। कहने का मतलब है कि बाजार के अंदर बड़े बड़े प्लेयर जो है पड़े हुए हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि जो नतीजे डिक्लेयर हुए हैं उसके अंदर किस तरीके का फेरबदल दिखाई दे रहा है। देखिए दिसंबर 2019 से बात करते हैं, 47 करोड़ के आसपास सेल्स हम लोगों को दिखाई दे रही थी। उसके बाद लगातार कमी हुई है, 33 करोड़ के आसपास देखने को मिली अगले ही क्वार्टर में, मार्च 2020 में। उसके बाद अगर जून 2020 की बात करते हैं तो 3.65 करोड़ के आसपास ही आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद सितंबर 2020 में देखें तो 31 करोड़ हो गई है, बढ़ चुकी थी, वापस से गिरावट देखने को मिल रही है 9.43 करोड़ के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले क्वार्टर से गिरावट देखने को मिली है सेल्स के अंदर, नतीजे खराब रहे हैं। इसी तरीके से देखें तो प्रॉफिट भी लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। 1 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था दिसंबर 2019 वाले क्वार्टर में, उसके बाद से देखें तो गिरावट देखने को मिली, वापस बढ़त देखने को मिली है, वापस से फिर आपको जो है बढ़त देखने को मिली। और ये वाला जो क्वार्टर रहा है दिसंबर 2020 का, तो ये गिरावट वाला रहा है, जिस वजह से आपने स्टॉक्स के अंदर भी लगातार गिरावट देखी है। अब देखिए दिसंबर 2020 के जो नतीजे हम लोगों को सामने दिखाई दिए हैं वो जनवरी फरवरी के आसपास आए थे, तो फरवरी पूरी चली गई है और मार्च पूरी चली गई है, मान के चलिए 2 महीने हो गए लगातार जो है गिरावट हमें इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई देना चाहिए, अब काफ़ी दिन हो चुके हैं। अब बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के नतीजों के आधार पर किस तरीके का आकलन लगाया जा सकता है। तो देखिए 2015 के अंदर लगभग 81 करोड़ के आसपास नेट सेल्स ग्रोथ आपको दिखाई दे रही थी, उसके बाद से बढ़ी है लगभग 93 करोड़, 195 करोड़, और ये 215 करोड़, 155 करोड़। तो 2020 के अंदर आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है, बट अगर उससे पहले का देखेंगे तो मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट की स्थिति किस तरीके से दिखाई दे रही है। देखिए 42 लाख के आसपास आपको दिखाई दे रहा था 2015 में, उसके बाद 70 लाख, फिर वापस से 1.5 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है, 2 करोड़ से ऊपर दिखाई दिया है। तो उसके बाद इस साल जो है गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास कह सकते हैं। तो देखिए कंपनी के अंदर जो मजबूत पक्ष हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो लॉन्ग टर्म का दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के अंदर इस कंपनी में हम लोगों को बड़ा धमाका होता हुआ नजर आ सकता है। हाँ प्राइस बहुत छोटा है, 3 रुपये के आसपास इस समय दिखाई दे रहा है, और भी नीचे जा सकता है। कोई ऐसी जो है इसके अंदर वो नहीं है कि नीचे नहीं जा पाएगा, बट हाँ ये बात हम लोगों को ज़रूर दिखाई दे रही है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा धमाका हम लोगों को दिखाई देने वाला है, जिस तरीके से अब तक का डेटा हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब एक नज़र डालते हैं कि क्या ये कंपनी हम लोगों को डिविडेंड भी दे रही है या नहीं। तो डिविडेंड ये कंपनी नहीं दे रही है, बोनस कोई नहीं है, राइट इशू का भी कोई ऐलान नहीं है, स्प्लिट की बात करते हैं तो कोई स्प्लिट भी ये शेयर नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी के बारे में जो है निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ही आपको इसके अंदर अमाउंट लगाना चाहिए। तो 1,500 रुपये निवेश कर दीजिए, 3 रुपये के आसपास आपको इस समय दिखाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे इसके अंदर आपको मूवमेंट दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे खासे रिटर्न भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। बट हाँ ये बात तो श्योर है कि ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ मूव करता हुआ जरूर नजर आने वाला है।